क्वेश्चन 16 देखते हैं। डिस्कस द टर्मिनेशन पैरामीटर्स यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिदम। ये ऑलरेडी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में आ गया है, पर देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टर्मिनेशन पैरामीटर्स यानी कि हमें टर्मिनेट करना है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको हमें स्टॉप करना है। ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम में। ठीक है, तो उसको डिटेल में देखते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। ये जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड होता है। ठीक है, इट यूजेस ऑपरेशंस लाइक सिलेक्शंस, क्रॉसओवर, मोटेशन टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि हमें कुछ भी सिलेक्ट करना हो या फिर क्रॉस ओवर या फिर म्यूटेशन या फिर मतलब कोई भी हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम उसका यूज करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी नीड टू डिसाइड व्हेन टू स्टॉप द एल्गोरिदम। दिस कंट्रोल बाय टर्मिनेशन पैरामीटर। यानी कि ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन चुनने की, उसके बीच में हमें एक चीज डिसाइड करनी है कि आप कौन सा एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम जो चल रहा है उसको कब स्टॉप करोगे। ठीक है, दिस इज कंट्रोल बाय टर्मिनेशन पैरामीटर। ठीक है, termination parameters in genetic algorithm. So termination parameters are the conditions that decide when the GA यानी कि जेनेटिक एल्गोरिदम शुड स्टॉप रनिंग। यानी कि ये जो पैरामीटर्स है वो हमें कुछ कंडीशंस देंगे जिसे हमें पता चलेगा और हम ऐसा डिसाइड करेंगे कि वो जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो कब स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत जो बोलते हैं ना कि कंडीशंस हमको दी गई है। तो फर्स्ट हमारा फिक्स नंबर ऑफ जनरेशंस, यानी कि द एल्गोरिदम स्टॉप्स आफ्टर द प्री डिफाइंड नंबर ऑफ जनरेशन। यानी कि मैंने ऐसा बोल दिया कि 100 लाइंस के बाद ये जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले से डिफाइन करके रखा है कि भाई इतना लिमिट आए उसके बाद तुम क्या कर देना, इसको डिलीट कर देना। ठीक है, तो द एल्गोरिदम स्टॉप्स आफ्टर अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मेथड है ये। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। स्टॉप आफ्टर 100 जनरेशन, यानी 100 जनरेशन खत्म हो जाए उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है इवन इफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन मिले ना तो भी हमको क्या कर देना है, इसको स्टॉप तो हम कर ही देंगे। इसका एडवांटेज क्या है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी हमने जनरेट ही नहीं किया और मैंने बोल दिया कि 5 लाइन हो उसके बाद तुम उसको डिलीट कर मतलब स्टॉप कर देना, तो वो डिसएडवांटेज भी होता है कि मे स्टॉप टू अर्ली टू रन टू लॉन्ग। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें और अर्ली टू रन टू लॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब लाइंस में चला जाए, ऐसा सब कुछ डिसएडवांटेज होता है उसमें। फिर देखते हैं फिटनेस वैल्यू रीचेस अ थ्रेशोल्ड। द जीए स्टॉप्स व्हेन द बेस्ट सॉल्यूशन रीचेस अ डिजायर फिटनेस लेवल। यानी कि जब भी उसको कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, बेस्ट सॉल्यूशन डिजायर फिटनेस लेवल पर, मतलब एक गुड गुड रिजल्ट मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहां पे ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ फिटनेस स्कोर यानी 0.95 से बड़ा निकले तो आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि मैं वहां पे डिजायर फिटनेस लेवल मेरा यहीं पे कि 0.95 होगा तो मैं उससे अभी मैं मतलब अच्छा ऐसा कुछ आ गया तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। कि इन शॉर्ट बेस्ट सॉल्यूशन है तो आपको वो स्टॉप कर देना है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट इन फिटनेस, यानी कि जो जेनेटिक एल्गोरिथम कब स्टॉप होगा, इफ द बेस्ट फिटनेस वैल्यू डज नॉट इम्प्रूव आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशन। यानी कि जो हमारी फिटनेस वैल्यू थी, मतलब कि चलो कोई बेस्ट सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए। ठीक है, और सर्टेन टाइम तक उससे भी कुछ अच्छा, वो बेस्ट सॉल्यूशन तो है बट उससे भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकल पाता है जो इफ आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरेशन ये इंप्रूव ना हो तो हम वहां पे वो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल यही कि इफ नो चेंज इन द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर 20 जनरेशन देन स्टॉप कर दो। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया उसके बाद 20 जनरेशन करके देखो, इफ कोई इंप्रूवमेंट आता है, नहीं आता तो उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, उससे टाइमिंग की बचत होती है। फिर कवरेजेस ऑफ पॉपुलेशन स्टॉप व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन बिकम वेरी सिमिलर। यानी कि जब भी आपको ऐसा कुछ है कि सारे जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर हो तभी हमको ये स्टॉप कर देना है। ठीक है, फिर देखते हैं कंप्यूटेशनल लिमिट, यानी कि स्टॉप व्हेन अ मैक्सिमम टाइम मेमोरी एंड कंप्यूटेशनल लिमिट इज रीच्ड। यानी कि हम ये कब स्टॉप करेंगे, स्टॉप व्हेन अ मैक्सिमम टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा मेमोरी यूज हो गई है, कंप्यूटेशनल लिमिट भी खत्म हो गई, ये सारी चीजें जब आए माइंड में तभी हम उसको ये स्टॉप कर देना है। ठीक है, मैनुअल टर्मिनेशन, यानी कि द यूजर मैन्युअली डिसाइड टू स्टॉप द एल्गोरिथम इफ दे आर सेटिस्फाई विद द करंट सॉल्यूशन। जब भी हमें मर्जी हो कि हाँ मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, ये सॉल्यूशन से, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगी वो एल्गोरिथम को। ठीक है, ये थोड़ा बहुत टर्मिनेशन डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, कैसे कॉमन पैरामीटर्स क्या थे हमारे, फिक्स्ड वाला देख लिया, डिजायर फिटनेस लेवल, नो इंप्रूवमेंट वाला देख लिया, कवरेज पॉपुलेशन, कंप्यूटेशनल लिमिट, मैनुअल टर्मिनेशन। ठीक है, सो ये होते हैं हमारा क्वेश्चन 16 यहाँ पे। क्वेश्चन 17 देखते हैं कि व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इन ब्रीफ। देखो ये जो जीटीयू के जो पेपर्स है ना वो टोटल 8 में कराऊंगी। ठीक है, एग्जाम तक हो जाएगा। ठीक है, सो पर अभी आपको चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर देना स्टडी विद टीशा पे, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू भी वहां पे अवेलेबल है।
ठीक है। सो दैट्स वाई। और दूसरी बात कि ये जो पीवाईक्यू है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आप सिर्फ करके जाओगे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट के मेरे पास है, ठीक है। और ये टोटल एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और वाले क्वेश्चंस को भी मिला के, ठीक है। तो वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो कीप इन माइंड दैट इफ आपको अच्छे से पढ़ना है सो लेट्स परचेस इट, ठीक है। सो थैंक यू। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 17। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इन ब्रीथ। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। तो ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करने में। मतलब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके, इंटरप्ट कर सके, और ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि हमारी जो इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा ये वाली जो हमारा जो है हमारी जो लैंग्वेज वो समझ सके, ठीक है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में हम कहने जाए तो एनएलपी जो है ना वो अलाउ करता है ह्यूमंस को टू टॉक टू कंप्यूटर्स इन देयर ओन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हमें जब कंप्यूटर से बात करनी हो तो हम हमारी जो लैंग्वेज है उससे ही हम बात करें, नॉट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हेन यू से हे गूगल व्हाट्स द वेदर, तो वो हमारी लैंग्वेज उसको वो समझता है और हमें आंसर देता है, ठीक है। मेन गोल क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, टू मेक कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड व्हाट पीपल से और राइट, थिंक अबाउट इट एंड रिस्पॉन्ड इन अ नेचुरल मीनिंगफुल वे, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं कि पहले तो मशीन ट्रांसलेशन यानी कि हमारी एक लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि सीरी है, एलेक्सा है, तो जो हम बोलते हैं ना कि सीरी कॉल द दिस पर्सन और दैट पर्सन, ठीक है। सो वो हमारी लैंग्वेज को समझता है और हमें असिस्टेंट करता है और हमारे साथ बात करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस यानी कि अंडरस्टैंडिंग पीपल के इमोशंस को वो समझता है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यानी कि हम जो बोलते हैं उसको वर्ड्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये होती है नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस। टेक्स्ट समराइजेशन यानी कि मेकिंग शॉर्ट समरी फ्रॉम लॉन्ग आर्टिकल ऑटोमेटिकली। स्पैम डिटेक्शन यानी कि जो भी अनवांटेड ईमेल्स है जो हमारे थ्रू मतलब हमारी लैंग्वेज में आते हैं वो फिल्टर करेगा, स्पैम डिटेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या था कि यूज्ड इन सर्च इंजिन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यूजर्स आर लुकिंग फॉर, यानी कि सर्च इंजिन्स को बताते हैं कि क्या अंडरस्टैंड करना है, यूजर को क्या चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन 18 देखते हैं, डिस्कस गोल स्टैक प्लानिंग इन ब्रीथ। तो गोल स्टैक प्लानिंग क्या है, देखो ये अभी हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पढ़ा था हिरार्चिकल प्लानिंग में कि जिसमें क्या आता था कि कॉम्प्लेक्स जो प्लान होते हैं उसको वो सब प्लान में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, बस इसमें गोल स्टैक प्लानिंग है, इज अ टाइप ऑफ एआई प्लानिंग मेथड। ये एआई प्लानिंग मेथड का एक टाइप है जिसमें स्टैक होता है जिसे हम गोल्स और सब गोल्स को मैनेज कर सके, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू अचीव कॉम्प्लेक्स गोल्स स्टेप बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब गोल्स एंड सॉल्विंग देम वन बाय वन। यानी कि हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स जो गोल है उसको स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रेक करना है और स्मॉलर सब गोल्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। सॉल्विंग देम वन बाय वन। बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि स्टार्ट विद द मेन गोल, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो मेन गोल है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर वो जो स्मॉलर पार्ट थे उसको हम क्या नाम देंगे, सब गोल्स, और उसको हम स्टैक में पुश कराते जाएंगे, ठीक है। सारे जो सब गोल्स है उसको हम स्टैक में पुश कराते जाएंगे। उसके बाद जो टॉप में जो सब गोल होगा उसको हम फर्स्टली सॉल्व करेंगे। इफ वो सॉल्व हो गया तो उसको पॉप इट कर देंगे यानी कि बाहर निकाल देंगे और मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक सब गोल सारे हमारे सॉल्व ना हो जाए तब तक, कंटिन्यू अंटिल ऑल गोल्स आर अचीव्ड। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट इन रूल पे। ऑपरेटर्स क्या है, एक्शंस दैट कैन चेंज द स्टेट, यानी कि ये जो हमारा कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी हमारा प्रॉब्लम है कि कोई भी हमारा गोल है उस पर जो हम एक्शंस करते हैं, ठीक है, वो पिकअप मूव एक्सेट्रा ये सारे ऑपरेटर्स उसमें यूज होते हैं। गोल्स एंड सब गोल्स, कंडीशंस वी वांट टू अचीव, जो कंडीशंस हमें अचीव करनी है वो, ठीक है, यानी कि हमारा गोल। एग्जांपल देखते हैं, मेक अ कप ऑफ टी, यानी कि स्टेप्स देखते हैं कि क्या है। गोल देखेंगे तो पहले हमारा गोल क्या है, मेक टी, ठीक है। मेक टी के गोल्स क्या है कि उसमें हमें सब गोल्स क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें बॉईल वाटर करना पड़ता है, ठीक है। बॉईल वाटर, फिर ऐड टी लीव्स, ऐड मिल्क एंड पोर्क इनटू कप, ठीक है। यानी कि हमारा मेन गोल ये था और सब गोल्स ये थे, ठीक है। स्टैक ऑपरेशन कैसे करेंगे, पुश ऑल गोल्स ऑन द स्टैक, यानी कि स्टैक में ये जो सब गोल्स थे ना, बॉयल वाटर, ये सारी चीजें हम लोग एक ही स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद जो टॉप में होगा यानी कि बॉयल वाटर जो टॉप पे होगा उसको हम डन करेंगे, उसके बाद उसको निकाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेंगे और फिर कंटिन्यू ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। वर्किंग स्टेप्स क्या है कि पहले तो मेन गोल है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे और फिर स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद जो टॉप गोल होगा उसको हम ऑलरेडी सेटिस्फाई हो, हम उससे मतलब सॉल्व करके सेटिस्फाई हो तो हम उसको पॉप इट कर देंगे। और इफ
नॉट सेटिस्फाइड, देन हम क्या करेंगे, उस पर और एक्शंस करते रहेंगे जब तक ये स्टैक कंप्लीटली हमारे सारे गोल्स डन ना हो जाए तब तक। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड सिंथमेटिक मेथड है, हैंडल्स मल्टीपल सब गोल्स इजीली, वर्क्स वेल फॉर सिक्वेंशियल टास्क। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, मे नॉट वर्क एफिशिएंटली फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, रिक्वायर्स प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ एक्शंस। ठीक है, एफिशिएंटली यानी कि लार्ज प्रोग्राम्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए यूज नहीं होता, हमें सिर्फ प्रॉपर ऑर्डरिंग चाहिए एक्शंस की, तभी ये हो सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस जेनेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिथम्स इन ब्रीथ। ठीक है, यानी कि जेनेटिक एल्गोरिथम जो है, ठीक है, इज एन ऑप्टिमाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। यानी कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम हमने, ये भी कौन से वाले चैप्टर में है, चैप्टर 2 में है। ठीक है, चैप्टर 2 में है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि चैप्टर 2 बहुत ही बार पूछ रहे थे, दैट्स व्हाई आई ऑल टाइम मैंने बोला है कि आप पहले चैप्टर 2 कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखना। जेनेटिक एल्गोरिथम इज एन ऑप्टिमाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। इट यूजेस द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि नेचुरल इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे है। देखते हैं कि क्या है, टू क्रिएट न्यू जनरेशंस and find better solutions. Genetic algorithm uses some special operations called genetic operators. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यू जनरेशन मीन्स न्यू आइडियाज या फिर न्यू एक्सपांड करते हैं ना हम नोड को, वैसे सब कुछ। तो न्यू जनरेशन हम क्रिएट करते जाएंगे और फाइंड करेंगे कि बेटर सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, और स्पेशल ऑपरेशन जो होते हैं उनको मतलब यूज करता है वो जेनेटिक एल्गोरिथम, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ब्रीफ में देखते हैं तो जेनेटिक ऑपरेटर्स आर द मेन मैकेनिज्म ऑफ दैट हेल्प द एल्गोरिथम इवॉल्व एंड इंप्रूव सॉल्यूशन ओवर जनरेशन। यानी कि यहाँ पे जो मेन मैकेनिज्म किसका है, जेनेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, यानी कि जेनेटिक जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें मेन मैकेनिज्म यानी कि मेन पार्ट किसका है, ऑपरेटर्स का। तो सिलेक्शन ऑपरेटर देखते हैं पहले। तो सिलेक्ट द बेस्ट इंडिविजुअल सॉल्यूशंस फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन टू बी पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम उसको, हमारे पास जो अभी करंट पॉपुलेशन है उसमें से हम देखेंगे कि बेस्ट इंडिविजुअल सॉल्यूशन क्या है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बेटर इंडिविजुअल्स हैव द हायर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। बेटर इंडिविजुअल्स जो हमने अभी बेस्ट सॉल्यूशन जो सिलेक्ट किया है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, ठीक है, उसमें से हमने कोई एक चूज किया है। ठीक है, सो उसके चांसेस कितने हैं, बहुत ही हाई चांसेस है कि वो सिलेक्ट हो सके उतना। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। रिलेटिव व्हील सिलेक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड हम चूज कर सकते हैं, या फिर टूर्नामेंट सिलेक्शंस यानी कि रैंडमली चूज करते हैं हम, और फिर उसमें से बेस्ट देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, रैंक सिलेक्शन यानी कि रैंक वाइज कि इंडिविजुअल हम रैंक दे देंगे सभी को। ठीक है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो ये होता है सिलेक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, उसका एग्जांपल देखते हैं। इफ वन सॉल्यूशन गिव्स अ हायर सोर्स, इट्स मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड। यानी जिसका हायर स्कोर बनता है फिटनेस में, यानी कि जो हमने देखा था ना कि जो सबसे बेस्ट है उसका ज्यादा सिलेक्शन में और मतलब वो होता है कि वो हाँ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड ऑपरेटर हमारा क्या है, क्रॉस ओवर ऑपरेटर यानी कि रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉस ओवर यानी कि टू कंबाइन टू पेरेंट सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमारे पास एक दो अच्छे खासे और अच्छे वाले सॉल्यूशंस है। ठीक है, दो पेरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम कंबाइन करेंगे और दूसरा चिल्ड्रन बनाएंगे यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक इन बायोलॉजी चिल्ड्रन इनहेरिटेड ट्रेस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर यानी कि बहुत सारे जो क्रॉसओवर की बात की तो इसमें सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर होता है, 2 पॉइंट्स क्रॉसओवर होता है, या फिर यूनिफॉर्म क्रॉसओवर होता है। अभी ये क्रॉसओवर क्या है, तो देखो, पेरेंट्स क्रोमोसोम्स आर कट एट वन पॉइंट एंड स्वेप्ट, टू कट पॉइंट्स मिडल पार्ट स्वेप्ट, ईच जेन चूजन रैंडमली फ्रॉम आइदर पेरेंट। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास सॉल्यूशंस है, ठीक है, उसमें से हम कोई सॉल्यूशन बने तो वो सिंगल पॉइंट होता है। 2 पॉइंट यानी कि दो सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करके फिर कुछ चिल्ड्रन मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग बने तो वो 2 पॉइंट होती है। और यूनिफॉर्म यानी कि सारे के सारे हैं उसको सभी को मिला के। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इधर पेरेंट 1 है 1100 और दूसरा है 1110। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो पेरेंट 2 में वो कन्वर्ट हो तो ये है 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1, 1 का 0 और 1 का 1, क्योंकि ये फर्स्ट जो होगी ना डिजिट, फर्स्ट डिजिट वो तो ऐसे ही रहेगी बिकॉज ऑफ हमें देखना है कि क्या प्लस और माइनस है या क्या है क्या नहीं उसके लिए। ठीक है, फिर चाइल्ड क्या होगा हमारा, इसका हाफ पॉइंट और इसका हाफ पॉइंट, वही हमारा क्या होता है, कंबाइन जो हम करके जो बनाए ना वो। ठीक है, हेल्प्स क्रिएट न्यू एंड बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी थर्ड वाला देख लेते हैं, म्यूटेशन ऑपरेटर्स यानी कि इंट्रोड्यूस स्मॉल रैंडम चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग
क्रोमोसोम्स टू मेंटेन डाइवर्सिटी एंड अवॉइड गेटिंग स्टक इन लोकल सॉल्यूशन। यानी कि ऑफस्प्रिंग क्या है अभी वो देखो, ऑफस्प्रिंग हमने जो टू पेरेंट के सॉल्यूशन को कंबाइन करके जो प्रोड्यूस किया था वो था हमारा ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अभी वो ऑफस्प्रिंग को हम क्या करेंगे, स्मॉल रैंडम चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि क्या डाइवर्सिटी होती है, कुछ दिक्कत आती है, कहीं पे हम वहां पे स्टक तो नहीं हो जाएंगे, ये सारी चीजें हम वहां पे देखते हैं। समटाइम्स रैंडम चेंजेस कैन क्रिएट अ बेटर सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हमारे जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा चांसेस देते हैं कि कोई इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है या नहीं, ठीक है। समटाइम्स रैंडम चेंजेस कैन क्रिएट बेटर सॉल्यूशंस, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, रैंडम चेंजेस भी हमें अच्छा सॉल्यूशन दे देता है। ये चाइल्ड हमारा बना आफ्टर म्यूटेशन, हम इसको ऐसा कुछ बीट फ्लिप करें, ठीक है, तो अच्छा वाला हमारा पॉपुलेशन बन सकता है, ठीक है। ये थोड़े बहुत ऑप्शनल लिखे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये सारे, ठीक है।